जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, मैं गुरुदेव से आई थिंक डेट रही होगी 7 जनवरी 2024 को। मैं उनसे जुड़ी और मैं किस प्रकार से जुड़ी ये भी मैं बताना चाहूँगी। एक्चुअली मैं अपनी डॉटर के पास जा रही थी गुड़गांव, दिल्ली से। तो मैं जो महिलाओं का डिब्बा था उसमें मैं बैठी थी और वहाँ पर एक लगभग 28 से 30 साल की उम्र की कोई लड़की सी थी और वो कुछ अपने मोबाइल पर देख रही थी। और जब मैं मेट्रो चेंज करने के लिए उतरी, वो भी मेरे साथ उतरी और फिर उन्होंने स्वयं भी मेरे पास आ कर के कहा कि गुरुजी के बारे में कुछ बताया और मुझसे ये भी कहा कि देखिए इतने लोग हैं, मैं सबसे तो नहीं कहती, आप में ज़रूर गुरुजी की इच्छा होगी तभी मैं आपके पास आई हूँ। और आप गुरुजी के शरण में जाइए तो आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सकती है। इस तरह से उन्होंने मुझसे कहा। तो संगत जी, वैसे मैं आस्तिक प्रवृत्ति की हूँ और जब मेरी शादी नहीं हुई तो मैं विष्णु भगवान हमें बहुत अच्छे लगते थे। और फिर उसके बाद कुछ सरकमस्टेंसेस ऐसे हुए कि मेरी जो आस्था है वो माता रानी के ऊपर हो गई। क्योंकि गुरुजी ने कहा शुरू से शुरू करो, इसलिए मैं ये सब बता रही हूँ आपसे। तो फिर माता रानी कि जब मैं शरण में गई, संगत जी, माता रानी ने इतनी कृपा मुझ पर की, इतनी कृपा मुझ पर की। उन्होंने हमें हंसना सिखाया। ज़िंदगी के ऐसे थप्पड़ों से मैं गुज़र रही थी कि ये लग रहा था कि माँ अगर मेरे जीवन में ना होती तो शायद मैं ज़िंदा ना होती। इतना उन्होंने उन्होंने मेरे ऊपर कृपा की है और इस जन्म में तो मैं अपनी माँ की कृपा भूल नहीं सकती। तो मैं आपसे ये बता रही थी कि मैं जब उन्होंने मुझसे ऐसे कहा, जो लेडी थी उन्होंने मुझसे ऐसे कहा, तो संगत जी, मैं चूँकि आस्तिक प्रवृत्ति की हूँ लेकिन मैंने कभी जो गुरु वगैरह उनमें कभी ज़्यादा फेथ नहीं रखा था, क्योंकि मैं आए दिन सुनती थी। लेकिन आप विश्वास मानिए संगत जी, जब उन्होंने मुझसे कहा, गुरुदेव के बारे में उन लेडी ने मुझसे बताया, तो आप संगत जी विश्वास मानिए, एक क्षण के लिए भी मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं आई जो नहीं आनी चाहिए। मैं विश्वास कर गई कि हाँ, गुरुदेव हैं और वो अपने भक्तों की सुनते हैं। फिर उन्होंने मुझे मेरे मोबाइल पर नेट नहीं रहता है क्योंकि घर में वाईफाई लगा रहता है और मोबाइल पर नेट नहीं हम लोग भरवाते हैं। तो उन्होंने सारा एड्रेस वगैरह उनका दिया और फिर मैं अपनी डॉटर के घर संडे को चली गई। आई थिंक वो 7 तारीख थी, जनवरी 7 तारीख। और फिर मैंने अपनी डॉटर से बताया कि ऐसे ऐसे मुझे लेडी मिली थी और उन्होंने इसी तरह से गुरु जी की बात बताई है। तो मेरी बेटी पहले से ही उनको जानती थी, क्योंकि वो जिस कॉलोनी में रहती थी वहाँ के कई लोग गुरु जी की संगत थे। तो वो मुझसे बोली, हाँ मम्मा, मैं जानती हूँ उन्हें। और तो मैंने कहा कि वो छतरपुर में बताया, उनका बड़ा मंदिर करके है, उनका मंदिर है, वहाँ पर लोग जाते हैं और अपनी अरदास उनके दरबार में प्रभु के चरणों में अर्पित करते हैं। तो बोली, हाँ मम्मा, मैं जानती हूँ, मैं गई भी हूँ। तो मैंने कहा कि फिर चलो चलते हैं। तो बोली, हाँ कल ही चलते हैं। तो दूसरे दिन, चूँकि संडे को ये सब बात हुई थी, तो दूसरे दिन सोमवार था। मेरी डॉटर एक स्कूल में टीचर थी उस समय, अभी भी टीचिंग करती है मगर उस स्कूल में नहीं, अब दूसरे स्कूल में है। तो मेरी डॉटर मुझे स्कूल से आने के बाद लेकर के गई। तब मैं पहली बार अपने गुरु पिता के, गुरुदेव जी के मंदिर में, बड़े मंदिर में गई और अच्छा लगा मुझे। और मैंने जब जिन्होंने मुझे गुरु जी के बारे में बताया था, मेट्रो में जो मिली थी,
तो उन्होंने उनसे मैंने ये कहा कि देखिए मैं दुर्गा जी की पूजा करती हूँ, माता रानी में मेरी बड़ी श्रद्धा है और मैं माँ को नहीं छोड़ सकती। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपको उनको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी जिनको जो इष्ट देव है उनको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप उनके साथ ही गुरु जी को भी उनका भी ध्यान कर सकती हैं। मैं बहुत खुश हुई कि भाई चलो ठीक है, और मुझे जाना चाहिए। तो फिर मैं अपनी डॉटर के साथ गई और वो दिन था, और आज का दिन गुरुदेव ने पग पग अपना जो प्रेजेंस है मुझे फील कराई, और हमेशा वो मेरी सहायता करते हैं और मुझे बताते रहते हैं कि बेटी तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम है तुम धीरे धीरे उसको धैर्य रखो, मैं बेहतरीन से बेहतरीन करूँगा और तुम परेशान न हुआ करो, बच्चों की सारी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूँगा और सबकी सेहत भी मैं अच्छी तरह रखूँगा। तो गुरुदेव के ये सब बात सुन कर के मुझे बड़ी सांत्वना मिलती है संगत जी। और मैं गुरुदेव के श्री चरणों से और ज़्यादा जुड़ना चाहती हूँ, मनसा वाचा और कर्म से और भक्ति भावना चाहती हूँ कि मैं अपने परम पूजनीय गुरुदेव के श्री चरणों में और अधिक भक्ति से और अधिक श्रद्धा से उन्हें ध्याऊँ, उन्हें मनाऊँ, इस तरह से मेरे मन में भावना रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अच्छी तरह से संगत जी ये अंदर से महसूस होता है कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर की जो नेगेटिविटी है वो मुझे उनके श्री चरणों में जाने से बराबर रोकती है। और मैं अपने गुरुदेव से, अपने परम पिता गुरुदेव से ये प्रार्थना भी करती हूँ कि प्रभु मैं जब भी आपका ध्यान करती हूँ तो ये निगेटिविटी मेरे और आपके परम पवित्र श्री चरणों के बीच में आने से बराबर डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। तो इस दुर्मति का विनाश कर दीजिए, मुझे पूर्ण भक्ति और श्रद्धा से अपने श्री चरणों में आने दीजिए, ये कृपा कीजिए गुरुपा मुझ पर। और मुझे विश्वास है कि मेरे गुरुदेव पिताश्री ये कृपा मुझ पर ज़रूर करेंगे। और संगत जी मैं चाहती भी हूँ कि जैसे मेरी माँ ने मुझको आशीर्वाद दिया वैसे ही मैं अपने पिताश्री का भी आशीर्वाद प्राप्त करना चाहती हूँ। और ये सब मैं अपने गुरु पिता और माता रानी के सामने ही बैठ करके बोल रही हूँ। मैंने कुछ लिखा नहीं है, मैं बिना लिखे ही बोल रही हूँ। सॉरी संगत जी, मैंने कुछ लिखा नहीं, मैं सिर्फ बोल रही हूँ जो गुरुदेव मुझसे बुलवा रहे हैं वही मैं बोल रही हूँ। और मैंने बहुत उनके अनुकंपा अपने लाइफ में अनुभव की है, वो धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगी। ये मेरा प्रथम शुक्राना सत्संग है और इससे मैं अब यहीं पर विराम दे करके अगले सत्संग की तैयारी करना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुपा, जय संकट जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना गुरुजी। मेरा ये पहला शुक्राना सत्संग है। गुरुजी ने मुझे बहुत बार अपने स्वरूप के दर्शन दिए। मैं गुरुजी के साथ जुड़ी भी नहीं थी। पहले मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, बस उनके भजन सुनती थी। यूट्यूब में सिद्धार्थ मोहन अंकल जी हैं, गुरुजी के भजन बहुत अच्छे गाते हैं, उनके बहुत सुनती थी। जब वो भजन करते थे उनके आगे गुरुजी का स्वरूप होता है, बस मैं उनको देखती और मन में कहते ये कोई गुरुजी ही हैं। बट मुझे ये नहीं पता था कि ये डुगरी वाले गुरुजी हैं। बस भजन मुझे बहुत अच्छे लगते थे। बस उनको उसके बाद में मुझे फैमिली के सत्संग भी यूट्यूब में आते थे। तब भी मुझे नहीं पता था उनके बारे में, और बस भजन ही सुनती थी और कुछ मुझे पता भी नहीं था, और मुझे बहुत अच्छे लगते थे। फिर ऐसे ही जब मैंने घर में उनके भजन लगाए हुए थे, मेरे अंकल जी आए, कहते तुझे पता है ये कौन है जो फिर भजन सुन रही है। फिर उन्होंने मुझे गुरुजी जैसे मिलते जुलते शक्ल दिखाई यूट्यूब पर, जो कि बहुत वायरल हो रही थी, बहुत गलत वीडियो थी। बट मेरे मन में ये आया था कि ये गलत वीडियो है, तब मैं उनको कुछ भी नहीं बोली। फिर मैं चुप रही। फिर मैं अपने बुटीक के घर गई। मैंने वहाँ पर भी गुरुजी का स्वरूप देखा और मेरे मन में आया कि नहीं, ये गुरुजी
ठीक है, कुछ गलत ही है जो वीडियो वायरल हुई है। फिर मैं जब भी यूट्यूब चलाती तब मुझे गुरुजी की अमृत वर्षा, शहद वर्षा, इस तरह की काफ़ी वर्षा मेरे को देखने को मिलती। फिर मेरे मन में आया कुछ तो बात है इनमें। तब भी मैं गुरुजी के अच्छे से नहीं जानती थी। मेरी शादी सिख फैमिली से हुई है। मेरे मन में यही आता था कि जब भी मैं गुरुजी धारण करूं तो वही गुरुजी करूं जो सिख और हिंदू फैमिली में कोई फ़र्क ना समझे, और मीन्स दोनों धर्म, किसी भी धर्म में वो फ़र्क ना समझे। बस मन में यही रहता। इवन देन मैंने अपने इन लॉज में भी यही कहती थी। फिर मुझे समझ आया मुझे ये गुरुजी को मिलना है। मुझे नहीं पता था कि उन्होंने अपना चोला छोड़ दिया है। फिर जब मुझे पता चला तब मैं मन में बात आई कि ये अब संभव कैसे होगा उनसे मिलना, उनसे जुड़ना। तो फिर मेरे मन में चुप रही। फिर भी मैं उनके गुरुजी के भजन बहुत सुनती थी, सिद्धार्थ मोहन अंकल जी के, और मुझे बहुत अच्छे लगते थे। और फिर उसके बाद मैं किसी के घर गई, वहाँ पे मैंने उनका गुरुजी का स्वरूप देखा। फिर मैंने उनको बोला आप इनको मानते हैं? तो कहते हैं हाँ, ये बहुत बहुत ज़्यादा नाम है उनका और बहुत जानी जान है। फिर उन्होंने कहा इनको तो बहुत मुश्किल से पा सकते हैं। फिर मैं चुप रह गई, वहाँ से निकल आई। फिर 2023 में मेरी सिस्टर और उनके घर गई, और उनके घर में मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा। मैंने उनको कहा आप इन गुरुजी को मानते हैं? कहते हैं यस। मैं फिर चुप कर गई। फिर मेरी फैमिली और वो सिस्टर, हम दोनों घूमने के लिए शिमला गए जून मंथ में। और शिमला गए, वहाँ पे शिमला में उन्होंने गुरुजी के बारे में मुझे बताया वहाँ पे। और उन्होंने, उनके पास भी पॉकेट स्वरूप था और उनके हस्बैंड के पास भी। कहते हम हमेशा अपने पास से पॉकेट स्वरूप रखते हैं। फिर हम जब शिमला गए वहाँ पे हमने होटल लिया। जिस होटल में हमने स्टे किया वहाँ पर भी मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा। तो मन में था कि मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि मैं गुरुजी को मिल सकूँ, ये गुरुजी मुझे मिल सके। फिर थोड़े दिन बाद में जून मंथ में मेरी दीदी की लुधियाना से कॉल आई। उन्होंने भी गुरुजी के बारे में मुझे बताने लग पड़े। उन्होंने भी फिर उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में मार्गदर्शन किया, मुझे सब कुछ समझाया गुरुजी के बारे में। गुरुजी को लेकर मेरे मन में उनके प्रति और आस्था मजबूत होती गई। फिर मुझे लगा कि नहीं, गुरुजी मुझे मिलेंगे। फिर मुझे गुरुजी के मैसेज आने स्टार्ट हो गए। मुझे गुरु मंत्र भी नहीं पता था। मैं रोज़ इवनिंग में मंदिर जाना स्टार्ट हो गई। उस मंदिर में साईं बाबा जी का मंदिर है और हर वीरवार वहाँ कीर्तन होता है। मैंने भी अटेंड करने शुरू कर दिए। और वहाँ पर गुरुजी का मंत्र जाप होता है, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। बट मुझे ये नहीं पता था ये गुरुजी का मंत्र जाप है। फिर वहाँ पे हम सब मिलकर यही मंत्र का जाप करते थे। और फिर सावन का मंथ आया और मेरे मन में आया कि अब वीरवार प्रसाद घर से बनाकर लेकर जाऊँ। उनको साईं बाबा जी को दाल खिचड़ी वाला प्रसाद अच्छा लगता है, उनको प्रिय है, मैं वो बना कर लेके जाऊँ। फिर ऐसे ही सावन का महीना स्टार्ट हुआ। तो प्रसाद का मन में जैसे ही आया तो मैं दोपहर को अपने बेटे को ट्यूशन छोड़ने जाने लगी। वहीं पर एक अंकल जी आए। उन्होंने कहा बेटा आप इतने दिन से मंदिर क्यों नहीं आए? तो मैंने बताया कि मेरा बेटा ठीक नहीं था, हॉस्पिटलाइज था, इसलिए मैं मंदिर नहीं आ पाई। फिर दीदी ने मुझे हॉस्पिटल में ही गुरुजी का जल प्रसाद दिया। मेरा बेटे की तबीयत में सुधार आने लगा। फिर वो अंकल कहते बेटा सावन महीना स्टार्ट हो गया है, आप खीर बनाकर लेकर आना। फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, ये नहीं तो खीर बनाकर ले जाऊंगी। ये सब शायद गुरुजी के द्वारा ही मैसेज आया होगा। तब भी मुझे गुरुजी के इतना नहीं ध्यान आया। तब शायद वो ही करवा रहे होंगे। तब भी मेरे मन में गुरुजी के बारे में इतना ध्यान नहीं आया। फिर ऐसे ही सावन के महीने में मेरे मन में गुरु मंत्र रोज मैंने शुरू कर दिया और यूट्यूब में कीर्तन सुनना स्टार्ट हो गई। फिर मेरी अटैचमेंट गुरुजी के साथ और बढ़ने लगी। फिर मैं रोज कीर्तन सुनने लगी। फिर एक बार गुरुजी का मैसेज आया,
खुशखबरी मिलेगी, कोई अच्छी तेरे को मैसेज मिलेगा। और मुझे मिला भी। मैं बहुत सरप्राइज़ हुई, मैं खुश भी हुई। फिर गुरुजी के मुझे मैसेज आया कि बेटा तेरे हर घर में हर जगह जगह पे बाल गिरते रहते हैं। फिर वो भी मैसेज मेरे लिए था और मैं हैरान थी कि गुरुजी को सब पता है और ब्लेस किया। फिर गुरुजी ने ब्लेस किया मुझे, वो भी सब ठीक होने लगा। उन्होंने बोला कि कहा कि पुत्र तेरे बाल बहुत झड़ते हैं। उन्होंने उसका भी उपाय बताया। जय गुरुजी, लाख लाख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप भी सब कुछ जानते हैं, सब कुछ ठीक करने वाले हैं। फिर गुरुजी का शुक्राना मैसेज भी आया कि बेटा शुक्राना कर, पहला शुक्राना कर। और मैंने अपनी दीदी को शुक्राना थोड़ा सा मैसेज लिख के भेज दिया। फिर व्हाट्सएप पर दीदी को भेजा। फिर उनकी बेटी जब गुरुजी के आगे जोत जगाने लगे तो उनको गुरुजी ने मैसेज किया। उन्होंने मन में डाला कि आप उनको कॉल करके बोलो कि शुक्राना मैसेज पूरा करके डालो। फिर मैंने आज ये सारा शुक्राना मैसेज डाला। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ये सब गुरुजी से ही करवाया है। जय गुरुजी, लाख लाख शुक्राना गुरुजी। ये सत्संग में अगर मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो, मुझे माफ़ करना। ये पहला सत्संग मेरा शुक्राना मैसेज है और मेरे से कोई गलती लिखने में बोलने में कोई गलती हो गई हो, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं मुंबई से रितु सोडी अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे बहुत दिनों से गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि तू शुक्राना सत्संग शेयर कर। और मैं रोज़ ही किसी न किसी ऐसे काम में लग जाती हूँ कि सोचती हूँ अभी कर रही हूँ। तो मैं गुरुजी से भी माफ़ी मांगती हूँ और मैं सभी संगत जी से भी माफ़ी मांगती हूँ कि मैं समय पर अपना शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पाई, पर आज मैं कर रही हूँ। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने अपनी मम्मी का सत्संग शेयर किया था कि कैसे गुरुजी ने उनको हार्ट की इतनी बड़ी ट्रबल से बचाया और उन्हें एक नई लाइफ ब्लेस की। उसी के तुरंत बाद मैं यहाँ वापस आई मुंबई और मुझे एक दिन शाम को ऐसे ही बात करते करते बहुत ठंड लगने लग गई अचानक से और मुझे फ़ीवर हो गया। और इन दिनों वायरल फ़ीवर बहुत फैला भी हुआ था और चंडीगढ़ में मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स को 1 बाय 1 फ़ीवर हुआ। उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हुई, मतलब 5-6 दिन फ़ीवर चला। एक मेरी दीदी के जो ग्रैंडसन है उसको तो बहुत ज़्यादा लंबा चल रहा था। इसके अलावा खांसी भी लोगों को बहुत हुई और बहुत ही ज़्यादा मतलब दिक्कत आ रही थी वायरल के बाद, वीकनेस और ये। और मुझे वैसे ही बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, तो मैंने गुरुजी को लगातार प्रे की। गुरुजी का स्वरूप मेरे कमरे में ही लगा हुआ है, तो मैंने उनको बोला कि गुरुजी अगर मुझे वायरल हो गया और लंबा हो गया तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि मेरी जॉब भी ऐसी है, कभी भी कोई काम आ जाता है। और इन दिनों मेरे यहाँ पे मेरी ड्यूटी किसी बहुत बड़े प्रोग्राम में लगने वाली थी, तो उसका तो मुझे खैर इतना याद नहीं रहा उस टाइम। बट मैंने अरदास करते हुए गुरुजी को बोला कि मुझे अभी 101.5 फ़ीवर है और मुझे इतनी ठंड लग रही थी कि मैंने 2-2 चादरें ओढ़ ली और बॉम्बे की गर्मी में मैंने स्वेटर पहना, सॉक्स पहने और मैं फिर भी कांप रही थी। मैंने पंखा भी बंद करा दिया, दवाई भी बुखार की ले ली, पर बुखार उतर नहीं रहा था। तो फिर 5-6 घंटे के बाद मतलब मैंने फिर से गुरुजी को बोला और इसके कुछ ही देर के बाद मतलब मैंने अपना फ़ीवर चेक किया तो देखा तो मेरा फ़ीवर 100 पे आ गया था।
और फिर मैंने फिर भी प्रिकॉशन के लिए मैंने एंटीबायोटिक खा लिया और मैं सो गई। सुबह जब मैं उठी तो मेरा फीवर 97, जबकि मेरी फ्रेंड भी फार्मा लाइन में है, तो उसने रात को ही मुझे बोला था कि ये देख फीवर चढ़े उतरेगा और ये 2-3 दिन तो रहेगा, और तो मतलब दवाई 6-6 घंटे बाद बुखार की ले लेना। तो मैंने देखा मुझे फीवर चढ़ा ही नहीं उसके बाद, और मैं बड़े आराम से, वीकनेस तो मुझे उस दिन बहुत रही, पर मैंने गुरुजी का शुक्राना अदा किया क्योंकि मुझे लगातार मतलब 4-5 दिन वाला कोई फीवर नहीं हुआ। थोड़ा गला खराब ज़रूर था, आँखों से भी एलर्जी की वजह से पानी आया मुझे, बट गुरुजी ने वो भी जल प्रसाद बोला कि लगाओ, तो मैं लगा रही हूँ आजकल, क्योंकि मुझे थोड़ा भी मेकअप करने के बाद आँखों में बहुत ज़्यादा इचिंग होने लग जाती है। तो अभी किसी सत्संग में मैं सुन रही थी कि आप जल प्रसाद लगाओ जहाँ जहाँ आपको स्किन की प्रॉब्लम है। मुझे सोराइसिस भी है सर में, जिसकी वजह से मुझे जॉइंट्स पेन होता है बहुत ज़्यादा, और ऐसा मतलब 10% केसेस में ही होता है। और गुरुजी ने ये भी मुझे एक सत्संग सुनवाया कि तेरी एक लाइलाज बीमारी को दूर करूँगा। इसके अलावा मुझे डायबिटीज़ का मतलब मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, मुझे काफ़ी प्रॉब्लम है 3-4 साल से, तो मैं डाइट का भी पूरा कोर्स करके वैसी ही डाइट लेती हूँ ताकि डायबिटीज़ रिवर्स हो जाए। तो मैं ज़रा मतलब बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे नहीं गई थी, फिर भी मैं करती हूँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ, मिलेट्स खाती हूँ, वीट और राइस नहीं खाती हूँ, पर फिर भी मुझे माइल्ड डोज लेनी पड़ती थी। पर गुरुजी ने मुझे कई सत्संग में सुनवाया और मैं लगातार 3 महीने में 3 बार बड़े मंदिर जा आई। इवन मैं बॉम्बे के मंदिर में भी दर्शन मुझे करने का सौभाग्य मिला। तो ये करके मेरा मतलब डायबिटीज़ का इशू अचानक से मतलब मैंने देखा कि जो मॉर्निंग फास्टिंग मेरा 120 तक आता था वो अब काफ़ी कंट्रोल्ड है, वो 1010 109 11 इसके बीच में आने लग गया है, और ये सिर्फ और सिर्फ लंगर प्रसाद करने की वजह से हुआ है। और पहले मुझे गुरुजी की आज्ञा नहीं थी, आज उन्होंने आज्ञा दी है, तो मैं इस टेलीपैथी के ज़रिए तो मैं इस सत्संग को भी आपसे शेयर कर रही हूँ। और मैं ये बताना ज़रूर चाहूँगी कि गुरुजी के लंगर प्रसाद में बहुत शक्ति है। मैंने जब जब वो प्रसाद खा के अपनी शुगर चेक की पहले भी, तो वो हमेशा नॉर्मल आती थी। और मैंने सुना सत्संग में कि 3 बार तुम अगर खा लो बड़े मंदिर का प्रसाद या गुरुजी के मंदिर का प्रसाद, तो तुम्हारे डायबिटीज़ या रोग ख़त्म हो जाते हैं। और मैंने अभी देखा कि ये चीज़ मेरे साथ हुई है, जबकि इन दिनों गणपति जी का फेस्टिवल चल रहा है और मैंने मीठा भी खाया है 2 दिन, तो भी मेरा शुगर मॉर्निंग में सही आया था। और अब जब मैं 3 महीने का टेस्ट कराऊंगी 1 अक्टूबर को, तो आप लोगों के साथ सत्संग में ज़रूर शेयर करूंगी। मैंने इतने मतलब चीज़ें गुरुजी के बारे में स्टडी की अभी, और सीख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, लगातार सत्संग सुनती हूँ, तो बहुत कुछ जानने का मौका मिलता है। मैं सिर्फ आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि गुरुजी को दिल से मानो, दिल से मानो, और वो जो भी आपको मैसेज देना उसको समझ के अपने जीवन में अप्लाई करो। मैं कोई भी सत्संग ना लिखती हूँ ना कभी भी सोचती हूँ, जो भी वो दिमाग में डालते हैं वो सीधा मैं रिकॉर्ड करती हूँ और आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। और मैं उन आंटी का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं और आप लोगों तक पहुँचाते हैं। मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सबकी ज़िंदगी में मदद करें, सबको अपने अपने कष्टों से छुटकारा दिलाएं। जय गुरु जी।